Okay. So in last class, what we have studied the basics of entrepreneur and the entrepreneurship. ठीक है, कि entrepreneur कौन होते हैं, उनकी characteristics क्या हैं, उनकी qualities क्या हैं, and apart from that we have studied the entrepreneurship, उसके characteristics क्या हैं, and the difference between these two. ठीक है. So now in today's lecture we will study the conceptual model of entrepreneurship कि entrepreneurship किस किस टाइप के हो सकते हैं. On the basis of that we will classify or we can classify the entrepreneurs. ठीक है. जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है उनके बीच में हम क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को क्लासिफाई करते हैं अंडर द 4 कैटेगरीज. ठीक है. फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैरेंस डेनहॉफ. ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं. ठीक है, मैनेजमेंट साइंटिस्ट बोल लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप साइंटिस्ट बोल लीजिए, या फिर वी कैन से लाइक जो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं ना जो डिफरेंट फील्ड्स में वर्क करते हैं. तो ये है एक साइंटिस्ट क्लैरेंस डेनहॉफ. अंडर दिस हिज क्लासिफिकेशन देयर आर 4 टाइप्स. First one is aggressive or innovative entrepreneur. Second one is imitative entrepreneur. Third one is Fabian entrepreneur. Fourth one drone. ठीक है, this is the second, this is third, and this is the fourth. Okay. Now next classification is according to the Arthur B. Cole. ठीक है. So according to his classification, there are 3 categories of entrepreneur. First one is empirical. Second one rational. Third one is your cognitive. ठीक है. Next is according to the ownership. So according to ownership, there are 2 kinds of entrepreneur. First one is the private sector entrepreneurs, and second one is the public sector entrepreneur. Now the fourth classification is scale of enterprise. According to this classification, there are 2 types. First one, small scale entrepreneur, and the second one is large scale entrepreneur, or we can say the small scale entrepreneurship or large scale entrepreneurship. Okay. So entrepreneur means the person, and the entrepreneurship means the process or an enterprise को setup करना. ठीक है. So दोनों के लिए same classification है. So let us start and study all of this one by one. So first classification is according to the Clarence Denhoff classification. So he has divided the entrepreneurs under the 4 categories. ठीक है, 4 categories. Under this first one, innovative or other name is aggressive. ठीक है. सो इनोवेटिव और एग्रेसिव मींस, देखो ऐसे कुछ पर्सन्स होते हैं जो बहुत इनोवेटिव आइडियाज होते हैं जिनके पास, वो इनोवेटिव आइडियाज से अपने अपना दिमाग है वो लगाएंगे, कुछ नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस करेंगे. एंड एग्रेसिव होते हैं कि मुझे ये काम करना ही है, वो किसी भी तरह का डिले नहीं चाहते हैं. ठीक है. जैसे अभी एट प्रेजेंट में यूथ जो कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, यूथ जो पीपल हैं, हम जैसे यूथ हैं, वो क्या करते हैं, थोड़े एग्रेसिव होते हैं और हमारे पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, जिसकी वजह से एट प्रेजेंट टाइम आप देखोगे बहुत सारे न्यू एंटरप्रेन्योरशिप आ रहे हैं. जैसे देखो पहले एट प्रेजेंट टाइम विद इन 2 to 3 years जोमेटो एंड स्विगी कितना फेमस हो गया. फ्रॉम द पास्ट 5 years हम देखेंगे तो हमारा जो ऑनलाइन शॉपिंग है, फ्लिपकार्ट, अजियो, अमेजोन, हम जो भी शॉपिंग करते हैं वो कितना अभी क्या है चल रहा है. ठीक है. सो ये सारे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये है इनोवेटिव काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और वी कैन से द एग्रेसिव काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है. सो हियर मेंशन दैट इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इज अ वन हु assembles or synthesize the information and introduce the new combination of factors of production. क्या क्या करता है, वो सारे इंफॉर्मेशन एंड सारे न्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी हैं उन सबको क्या करता है, इकट्ठा करता है, असेंबल करता है, एंड कुछ नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस करता है इन द मार्केट. ठीक है. जो क्या करता है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है. ठीक है. अंडरस्टूड, समझ में आया इनोवेटिव एंड एग्रेसिव. तो इसके एग्जाम्पल में है आपका डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द हाउसेस एंड डिजाइनर क्लोथ्स एंड मेकिंग द न्यू स्टाइल्स एंड मॉडल्स ऑफ द कार. ठीक है. सो आजकल न्यू हाउसेस किस तरीके से बन रहे हैं आजकल, यू कैन हैव यू सीन ग्रीन हाउसेस, जीरो बजट हाउसेस, हैव यू सीन? यस मैम. देखा है ग्रीन हाउसेस, या क्या करते हैं वहां जो आपकी जो फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा, इंडिया में तो मोस्टली आई डिडंट सीन. सो ऐसे जो शॉर्ट क्लिप्स आते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ इन्वायरमेंटल जो स्टडीज होती हैं या इन्वायरमेंटल जो कुछ लोग होते हैं उन लोग देखना यूट्यूब में रहता है कि वो लोग क्या करते हैं, जो जो हमारे जो आसपास के जो भी चीजें हैं, ठीक है, अवेलेबल चीजें हैं, उनको ही यूटिलाइज करके ग्रीन हाउस बनाते हैं. ठीक, ग्रीन हाउस में वो जो ग्रीन हाउस नहीं जहाँ पे आप पेड़ पौधे उगाते हैं, ऐसा वाला नहीं. वो क्या करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ लॉग्स हैं, लकड़ी हैं, ठीक है, एंड जो पत्ते हैं, ठीक है, ये सारी चीजों को फिर लेके ग्रीन हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं. ग्रीन बेसिकली कहना चाहिए कि उन लोग कोई भी बाहर से ऐसी कोई चीजें यूज नहीं करते हैं जो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है. सेकेंड वन इज डिजाइनर क्लॉथ्स. एज यू ऑल नो कि आजकल एट प्रेजेंट टाइम देयर इज अ ट्रेंड ऑफ डिजाइनर क्लॉथ्स. जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे डिजाइनर्स है, सब्यसाची है, आपके
और क्या है, आप बस मनीष मल्होत्रा है, ऐसे बहुत सारे डिजाइनर्स हैं। तो ये सब क्या करते हैं, कुछ नए डिजाइन बनाते हैं, और फिर ये डिजाइन जो है धीरे धीरे जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जनरली कॉपी करते हैं, या फिर ऐसे डिजाइन होते हैं जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बिकॉज दे आर एक्सक्लूसिवली मेड फॉर सम एक्टर एक्ट्रेस, या फिर जिनको भी रिक्वायरमेंट होती है, जिन भी सेलिब्रिटीज को उनके लिए बनाते हैं। ठीक है, so जो भी इनोवेटिव एंड एग्रेसिव होते हैं वो बिल्कुल ही न्यू और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, जैसे आप कुछ नया स्टाइल बना सकते हैं, या फिर कुछ न्यू मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज में, जैसे यहाँ एग्जांपल का लिखा हुआ है न्यू मॉडल ऑफ कार। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ सेकंड वन इज इमिटेटिव। सो इमिटेटिव बेसिकली मींस यू आर अडॉप्टिंग समथिंग। ठीक है, और वी कैन से कॉपी कर रहे हो आप किसी चीज को। ठीक है, इमिटेटिव का मतलब ये होता है दैट इज कॉपी करना। ठीक है, और किसी चीज को अडॉप्ट करना। ठीक है, सो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर इज आल्सो नोन एज अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर। दैट इज व्हाई वो क्या करता है, कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रही होती है मार्केट में या हो रहा होता है, उसको वो अडॉप्ट कर लेता है अपनी कंपनी में। ठीक है, या उसी में ही कुछ इनोवेशन करके फिर वो नया एक प्रोडक्ट बनाता है। So he simply adopts the successful innovations introduced by the other innovators. Example, manufacturing of soft drinks and soaps and manufacturing of ready-made clothes. ठीक है, देखो एट प्रेजेंट टाइम बहुत सारे ऐसे 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 रेप्लिका क्लॉथ्स बनते हैं। हैव यू सीन, जो जो भी सेलिब्रिटीज या डिजाइनर्स लोगों ने जो भी नए क्लोथ्स बनाए हैं, न्यू डिजाइन के लिए बनाए हैं सेलिब्रिटीज के लिए, उनका सेम आपको कॉपी मिल जाएगी, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी मिल जाएगी। सो दिस आर द इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। आप लड़कियां लड़कियां शॉपिंग करती हैं, उनको पता होगा कि कैसे सेम आपको दिखते हैं, बट जो गारमेंट है वो आपका जो जो भी आपका क्लोथ है या गारमेंट है वो सेम नहीं आता है। हैव यू सीन, मंगाया है आपने Yes, अमेजोन ma'am. फ्लिपकार्ट ये सबसे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। जैसे आप सॉफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉफ्ट ड्रिंक में आप समझ सकते हो, एक नया है कोका कोला का, कौन सा वाला एक नया वर्जन आया हुआ है अभी, जिसमें जो आपका शुगर एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है उसको रिड्यूस किया गया है, ऐसा डाइट बोलते कोला हैं, बट नॉट नेसेसरली। हेलो, मैम, डाइट कोला। हाँ ऐसा कुछ नेम है, आई फॉरगॉट द नेम, क्या किस नाम से आया हुआ है, बट ये इनोवेशंस हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो थे उनसे थोड़ा सा इनोवेट करके बनाया गया है, जस्ट कि जो हमारे जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल है उनके नीड को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, जैसे आजकल शोप में क्या वेरिएशन आ रहा है कि शोप में बोल रहे हैं कि ये नेचुरल शोप है। जैसे पहले क्या होता था कि इसमें बहुत सोडा, कास्टिक सोडा होता है जो बेसिकली लेदर क्रिएट करने के लिए यूज होता है, उसकी जगह पे बोला जा रहा है कि हम नेचुरल सोप प्रोड्यूस करें, और ऐसे बहुत सारे नेचुरल सोप मैन्युफैक्चरर्स हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलाते हैं। ठीक है, सो दिस आर द इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज द फेबियन। थर्ड वन, फेबियन। सो फेबियन एंटरप्रेन्योर इज अ टिमिड एंड कॉशियस। को कैसा टिमिड और कॉशियस होता है कि अगर उसको किसी भी चीज से प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है या कुछ फेलियर है, उसकी वजह से वो अपने बिजनेस में किसी भी टाइप का चेंजेस करता है। अदरवाइज अगर उसको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो वो सेम जो अपना बिजनेस है उसी को कैरी आउट करता रहेगा। ठीक है, सो ही imitates other innovation only if if it is certain that the failure to do so may damage his business. ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके बिजनेस में डैमेज हो जाएगा, then only he or she will adopt the changes. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऑफरिंग द डिस्काउंट, वो क्या करेगा, कुछ ऑफर करेगा डिस्काउंट्स एंड फ्री मटेरियल देगा, एंड ऑफर करेगा कुछ स्पेशल फैसिलिटीज इन गुड्स एज पर अस बीइंग डन बाय द अदर सेलर्स। ठीक है, ताकि वो अपने उसको प्रमोट कर सके, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सके। नाउ नेक्स्ट वन इज द ड्रोन। सो हियर द ड्रोन क्या होता है, आपने टेक्निकल जो फील्ड के उन्होंने ड्रोन सुना होगा, एट प्रेजेंट टाइम सभी ने ड्रोन सुना होगा। तो ड्रोन क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया को सर्विलेंस करता है। हैव यू सीन ड्रोन? ड्रोन देखा है? ड्रोन में कैमरा होता है। ठीक है, जो क्या Yes, करता है, पर्टिकुलर एरिया को सर्विलेंस करने के लिए यूज होता है। आप इसे बहुत सारे सर्विसेज भी दे सकते हो, जैसे फूड डिलीवरी सर्विसेज है, आप स्कैनिंग कर सकते हो किसी चीज की, मैपिंग कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक। जैसे हम क्या कर सकते हैं, माउंटेन की मैपिंग नहीं कर सकते ना, हम जाकर टेप से थोड़ी नाप सकते हैं। तो माउंटेन की सर्वेलेंस के लिए आप किसी किसी लेक, बड़ा सा लेक है उसके सर्वेलेंस के लिए, या कोई प्लेटू है, ऐसे चीजों के सर्वेलेंस के लिए हम यूज करते हैं। फूड डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हैं, अदर प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे एट प्रेजेंट टाइम कोविड टाइम में क्या हुआ, फूड डिलीवरी के लिए यूज हुआ, ड्रग डिलीवरी के लिए यूज हुआ, सैनिटाइजेशन करने के लिए यूज किया गया था ड्रोन को। सो ड्रोन क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही बस यूज होता है। सो इन द सेम वे जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है जस्ट वन और टू इनोवेशंस में। ठीक है, वो सारे तरह के इनोवेशन, तो सारे तरह की जो भी चीजें मार्केट में चल रही है, सारे न्यू इनोवेशंस को अडॉप्ट नहीं करता है या फिर उससे रिलेटेड इनोवेशंस नहीं करता है। ही जस्ट फोकसेस ऑन वन और टू इनोवेशंस। ठीक है, एंड ही ऑल्सो रिफ्यूजेस टू अडॉप्ट द चेंजेस इन प्रोडक्शन इवन एट द रिस्क ऑफ रिड्यूस्ड रिटर्न्स। ठीक है, वो प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, उसको पता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा चेंजेस करूंगा तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सर्विसेज से बेटर हो जाएंगे।
बट स्टिल ही डोंट वांट टू डू दैट, एंड उसको अगर उसके रिटर्न में कमी भी आती है, रिस्क है रिटर्न का, ठीक है, तो भी वो कंसिडर कर लेता है. सो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ योर types of entrepreneurship according to the Clarence Denhoff classification. Understood? समझ में Yes, आया? ma'am. Any doubt? Yes, ma'am. Yeah, so let's move forward. So second classification is according to the Arthur H. Cole. ठीक है. So according to him there are 3 kinds. First one empirical, second one rational, third one is cognitive. So empirical क्या होता है? ट्रेडिशनल, वी कैन से इन अदर वर्ड ट्रेडिशनल, और हिंदी में वी कैन से लाइक रूढ़िवादी. सो एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जो हार्डली किसी चीज को इंट्रोड्यूस करता है, न्यू थिंग्स, एंड सिंपली जो हमारा जो प्रोसीजर फॉलो होता जा रहा है फ्रॉम द प्रीवियस टाइम, ठीक है, उनके फादर या फोर फादर के टाइम से उन्हीं चीजों को फॉलो करता रहता है, ठीक है. सो दैट इज नोन एज एन एम्पिरिकल एंटरप्रेन्योर. ठीक है. सो दिस एंटरप्रेन्योर इज दैट हु हार्डली इंट्रोड्यूसेस एनीथिंग और ओनली फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ थंब. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ थंब बेसिकली मींस आपका जो रूढ़िवादी और ट्रेडिशनल जो भी प्रैक्टिस थे उनके बिजनेस का, उन्हीं को ही फॉलो करते रहते हैं. दैट इज नोन एज द एम्पिरिकल एंटरप्रेन्योर. सो एग्जांपल के लिए यू कैन कंसीडर योर फैमिली बिजनेस. ठीक है. सो फैमिली बिजनेस में क्या होता है, अगर किसी ने कोई फैमिली बिजनेस खोला हुआ है उनके फादर या फोर फादर का, तो जो पर्सन है एट यूथ जनरेशन में है, हमारे टाइप के एज में है, वो क्या करते हैं, सिर्फ उस बिजनेस को ही फॉलो करते हैं. हाँ, दे विल डेफिनेटली इंट्रोड्यूस द फ्यू न्यू थिंग्स, जैसे कि अगर उनका बिजनेस है, उनका कोई शॉप है, तो शॉप में वो कैमरा फिट कर लेंगे. ठीक है. उनका जो बिलिंग सिस्टम है उसको क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर बनवा लेंगे एंड उसे आप कंप्यूटर से बिल निकालेंगे. हाँ, टेक्नोलॉजी थोड़े मोड़े इंट्रोड्यूस करेंगे, बट हार्डली कोई न्यू थिंग नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई एकदम ही नया चीज नहीं होगा जो उनके फोर फादर या उनके फादर ना समझ पाए. ठीक है. नेक्स्ट इज योर रैशनल. सो रैशनल एंटरप्रेन्योर इज अ वन हु इज लाइक, रैशनल मींस जो क्या करता है, सोचता समझता है, दिमाग लगाता है, माइंड से काम करता है. ठीक है. सो रैशनल एंटरप्रेन्योर इज अ वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन एंड इंट्रोड्यूस द चेंजेस एंड विच लुक मोर रिवोल्यूशनरी. ठीक है. सो रैशनल क्या है, रैशनल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड, जो दिमाग से सोचता है और एट प्रेजेंट टाइम हमको क्या जरूरत है, फिर या आज से 4 साल 5 साल बाद जो चीजें चलेंगी, ठीक है, उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में इनोवेशन करना. दैट इज द रैशनल एंटरप्रेन्योर. ठीक है. सो एग्जाम्पल के लिए यू कैन कंसिडर द मोबाइल मैन्युफैक्चरर. सो आज से 5 और वी कैन से 10 ईयर्स पहले किसी ने मोबाइल चलाया होगा, तो कौन से मोबाइल चलाते थे हम, जनरली कीपैड वाले. स्टिल हम हमारे फादर ने चलाया, हमने भी चलाया है, आपके भी फादर मदर लोगों ने चलाया है, ठीक है, आपके फोर फादर्स लोगों ने चलाया है. तो क्या चलाया है, सिर्फ हमने कीपैड वाला चलाया आज से 10 साल पहले. बट धीरे धीरे क्या हुआ, मोबाइल में इवोल्यूशन हुआ. मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एट प्रेजेंट हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं विद लॉट ऑफ सेंसर्स. आपके कैमरा सेंसर्स हैं, आपके टच स्क्रीन सेंसर्स है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है. ठीक है. आई का जो कॉर्निया है वो रिकॉग्निशन होता है. ठीक है. ऐसे बहुत सारे सेंसर्स वाले आजकल मोबाइल हो गए हैं. सो दिस आर योर रैशनल एंटरप्रेन्योर्स. नाउ द थर्ड वन इज द कॉग्निटिव. So cognitive entrepreneur is a one who is well informed and drawn upon the services of expert. ठीक है. सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट एंड इंट्रोड्यूसेस द चेंजेस दैट रिफ्लेक्ट द कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ एंटरप्राइजेस. सो कॉग्निटिव में क्या आता है, बेसिकली आपका जो दिमाग मेंटल लेवल है, ठीक है, उसको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे. एंड ऑल्सो द कॉग्निटिव लेवल ऑफ कुछ सर्विस एक्सपर्ट. ठीक है. कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उनसे हम कुछ क्या लेते हैं, एडवाइस लेते हैं. एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यू थिंग्स इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. ठीक है. जो प्रीवियसली जो चल रहा था उससे कम्प्लीटली ब्रेक होगा या डिफरेंट होगा. सो दैट इज नोन एज द कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए वी कैन कंसिडर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स. प्रीवियसली क्या होता था, जो भी हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप होते थे या फिर हमारे फ्रूट्स होते थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सारे जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं, सो ये सब क्या होते थे, पहले इन जनरल ऐसे ही बॉक्सेस में पैक होके ट्रांसपोर्ट किए जाते थे. उनके लिए कोई व्हाट वी कैन से कोल्ड स्टोरेज या फिर फूड पार्क ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं थी. ठीक है. बट बाय द टाइम क्या हुआ कि लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि अगर हम फ्रूट्स हैं, हमारे वेजिटेबल्स है, इसको हम अगर स्टोर करें कोल्ड प्लेसेस में या कोल्ड स्टोरेज में या फिर कुछ ऐसा स्टोरेज फैसिलिटी बनाए जहाँ पे क्या होगा, जो हमारे टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से कम होगा, तो हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो ज्यादा दिनों तक अच्छे रहेंगे. ठीक है. सो उसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज लाई गई, जो क्या है, हमारे जो प्रीवियसली जो तरीका था उससे क्वाइट डिफरेंट है ना, कंप्लीटली डिफरेंट है. एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एट प्रेजेंट टाइप, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे हम कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं, चेन्स यूज करते हैं. आप जैसे कल मैंने बोला था, आप मेगा फूड पार्क देखिए, सॉरी मेगा फूड फैक्ट्रीज देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मटेरियल हैंडलिंग होता है. ठीक है. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ cognitive entrepreneur. Now next classification is on the basis of ownership.
ठीक है. सो फर्स्ट वन इज द प्राइवेट. सो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर वन हु आर लाइक कंप्लीटली ओन्स द बिजनेस. ठीक है, जो कंप्लीटली बिजनेस को खुद से ओन करते हैं एंड सेल्फ ओन. यहाँ लिखा है दिस दे आर सेल्फ ओन बिजनेस एंड दिस आर मोटिवेटेड बाय द प्रॉफिट्स ओनली. ठीक है, वो मोटिवेटेड होते हैं कि उनको प्रॉफिट से मतलब है एंड कंप्लीटली बिजनेस को ओन करते हैं एंड बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस खुद लेते हैं. बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है खुद ही इकट्ठा करते हैं, सारे फंड्स खुद से रेज करते हैं. सो दैट एंटरप्रेन्योर इज नोन एज अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर according to the ownership. Now the second one is public entrepreneur. So ऐसे entrepreneur जो public interest के लिए बनाए जाते हैं या लोगों के welfare के लिए बनाए जाते हैं. ठीक है, दैट आर नोन एज द पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंदर क्या होता है गवर्नमेंट बहुत सारी जो चीजें हैं वो स्टार्ट करता है. ठीक है, गवर्नमेंट एंड द पब्लिक इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर इज द प्राइम इंपॉर्टेंस रेदर देन द प्रॉफिट ओनली. ठीक है, सो दिस आर द पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज योर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो अंडर दिस आपका है स्मॉल स्केल. सो स्मॉल स्केल में क्या होता है कि कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जो हमारे स्मॉल और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में चलते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे क्या चलते हैं, कुटीर उद्योग चलते हैं. हैव यू सीन सम कुटीर उद्योग या फिर उनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए हैं आपने? ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड सेल करने के लिए कुछ फेयर्स लगते हैं. हैव यू बॉट समथिंग? यस मैम. क्या क्या खरीदा है बताओ. स्मॉल स्केल बैम्बू स्टिक्स जो होता है उनको यूज करके जो गांव में बनाते हैं. एंड ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था, अभी तो प्लास्टिक की आ गई है, पहले हम लोग वो पत्तों से दोना पत्तल जो बनता था वो यूज करते थे, जिनमें भंडारे और ये सब में खाना मिलता था, ऐसा टाइप का कुछ. हाँ, सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो आपके ग्रामोद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, ठीक है, एंड आपके व्हाट वी कैन से स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि दोना पत्तल. ठीक है, सब जानते हैं दोना पत्तल क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं खाना खाने के लिए यूज करते हैं. कुछ बांस के या फिर बैम्बू के कुछ डेकोरेटिव चीजें होती हैं, या फिर कुछ पॉट्स बनाते हैं, वो छोटे छोटे उसको पतले पतले स्लाइसेस में निकाल के उसका क्या करते हैं, कुछ टोकरियां बनाते हैं. जैसे आपके जूट के बैग होते हैं, जूट के आपके चप्पलें बनती हैं. ऐसे बहुत सारे ग्रामोद्योग की चीजें हैं जो बनती हैं, जो जनरली हमारी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में बनती हैं. सो दैट आर नोन एज अ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, एंड दिस देयर आर द मेनी एंटरप्रेन्योर्स हु डू नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड टैलेंट और नो हाउ टू इंट्रोड्यूस द रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. दे रिलाई ऑन द होम प्रोडक्शन ऑन स्मॉल स्केल. क्या बोल रहा है कि ऐसे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो जनरली स्मॉल स्केल के होते हैं, वो उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ना बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, ना बहुत ही ज्यादा उनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है कि कुछ वो रिवोल्यूशनरी चेंज कर देंगे. सो वो जनरली क्या करते हैं, होम प्रोडक्शन फॉलो करते हैं, या फिर छोटा छोटा कुटीर उद्योग या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं, स्मॉल ग्रुप बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है, एंड वो सारी जो विमेन है फिर इकट्ठा होके, या विमेन है या मैन है, फिर वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और उसको मार्केट में ले जाके सेल करते हैं. जैसे आपका फेयर लगता है, ठीक है, फेयर मीन्स मेला, वहां आप क्या करते हैं, उन लोग सेल करते हैं. एग्जाम्पल के लिए यू कैन कंसिडर द ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग और सेल्फ हेल्प ग्रुप. हाँ, कोसा सिल्क मैम, कोसा सिल्क जो सीजी का सबसे बड़ा. कोसा सिल्क इट्स नॉट अंडर द स्मॉल स्केल, वो बहुत थोड़ा लार्ज लाइक थोड़ा मीडियम स्केल का है. ठीक है, कोसा सिल्क जो है छत्तीसगढ़ में जो बोल रही हो, कोसा सिल्क वो चलता है, काफी चलता है. आपका इधर चांपा है, इधर तरफ बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है आपका कोसा सिल्क बनता है, मिलता है. और ये ग्रामोद्योग नहीं रह गया है, थोड़ा सा लाइक मीडियम टू स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल में चला गया है. ठीक है, yes ma'am. Okay, very nice. Next is your large scale industries. So large scale industries जो होती हैं, जो बड़ी कंट्रीज जनरली फॉलो करती हैं. ठीक है, जैसे कि आपकी कहना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज लाइक योर अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है. ठीक है, ऐसे जो बड़ी इंडस्ट्री कंट्रीज होते हैं जिनके पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी होता है, वो टेक सेवी होती हैं. ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, टेक सेवी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पे क्या होता है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, दैट वेयर द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, वेयर मनी इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर, एंड बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उस इंडस्ट्री को चला सकते हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज अ लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप. सो उनके पास क्या होता है, ना सिर्फ मनी, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड रिसोर्सेज होते हैं प्रॉपर अमाउंट में, एंड ऑल्सो दे हैव द नॉलेज कि हम कैसे न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारा जो प्रोडक्शन है उसको हम और इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज दे पोजेस द फाइनेंशियल एंड नेसेसरी स्किल टू इनिशिएट एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एंड दे आर एबल टू सस्टेन अ हाई लेवल ऑफ कंसिस्टेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, सो देखो हमारे यहाँ क्या है, अभी एट प्रेजेंट टाइम पे हम जो मिक्सचर खाते हैं या फिर ऐसी जो स्नैक वाली चीजें खाते हैं, क्या कहना चाहिए,
चिप्स वगैरह खाते हैं जो यहाँ एट लोकल लेवल में प्रोड्यूस होता है, बट आप फूड फैक्ट्री देखेंगे तो वहाँ क्या होता है, आपको सिर्फ एक चिप्स प्रोड्यूस करने के लिए, चिप्स बनाने के लिए पूरा एक इंडस्ट्री सेटअप किया गया है। वहाँ सिर्फ चॉकलेट बनाने के लिए या फिर व्हाट वी कैन से वेफर्स बनाने के लिए पूरा एक इंडस्ट्री सेटअप किया गया। इवन जो मीट के आइटम्स हैं, ठीक है, आपका चिकन है, मीट है, इनसे जो चीजें बनती हैं उनको भी उन लोगों ने अब पैकेज्ड फूड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अ स्मॉल टॉपिक, इसको हम कल रीड करेंगे बिकॉज दिस इज अ क्वाइट लेंदी, ठीक है। एंड सो पहले ये टॉपिक रीड कर लेते हैं, दैट इज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, ठीक है। सो देखो आपका जो इंडियन इकोनॉमी है वो जो है बहुत सारे जगह पे क्या करता है, हमारे जो इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करता है, एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योरशिप है। हाउ दिस विल हेल्प, सो दिस विल हेल्प इन वेरियस वेज, जो ये वेज है हम रीड करेंगे, बट क्या होता है कि हम हमारी इंडियन इकोनॉमी को अपग्रेड करने के लिए, डेवलप करने के लिए सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की नीड नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन रिसोर्स हमको बहुत सारा नॉलेज, ठीक है, नॉलेज चाहिए, हमको बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सो हम यहाँ इस टॉपिक में रीड करेंगे कि हाउ द एंटरप्रेन्योर विल हेल्प इन इंडियन इकोनॉमी इन और हेल्प इन डेवलपिंग द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज, क्या करता है वो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है। सो देखो एट प्रेजेंट टाइम में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। हम जैसे एजुकेटेड यूथ हैं वो अभी भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ सो रीजन, बिकॉज उतनी जॉब नहीं है, या फिर उनकी जो उन्होंने जो स्टडी की है या उनका जो स्किल सेट है अकॉर्डिंग टू दैट उनको जॉब नहीं मिलता है, या सैलरी का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, बट अल्टीमेटली देयर इज अ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो देखो गवर्नमेंट सेक्टर जो है सिर्फ एक लिमिट तक ही जॉब क्रिएट कर सकता है, लेट अस से 100, ठीक है, लेट अस से उसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 जॉब्स क्रिएट किए, ठीक है। सो 100 जॉब्स में 100 पीपल ऑक्यूपाई हो गए। अभी 100 पीपल्स एटलीस्ट 30 to 35 ईयर्स के लिए ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है। अब ये पोजीशन जो 100 जो पोजीशन थी अभी कब वैकेंट होगी, आफ्टर 35 ईयर्स। सो आफ्टर 35 ईयर्स ये जो 100 पोजीशन है लेट से वैकेंट होता है, ठीक है, 30 to 35 ईयर्स, फिर 100 वैकेंसीज, या फिर मैं लेट अस से 10 बढ़ जाएंगे या 20 बढ़ जाएंगे, तो लेट अस से 120 वैकेंसीज जनरेट होती है, तो 120 पीपल फिर न्यू रिक्रूट होंगे। सो यहाँ क्या हो रहा है, किसी भी टाइप का न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर जॉब गिविंग अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। बट लेट से अगर यही 100 जो जॉब्स हैं या 100 पीपल हैं एक न्यू एंटरप्राइज स्टैब्लिश करते हैं, हर एक पर्सन एक न्यू एंटरप्राइज स्टैब्लिश करता है, सो ये 100 इंटू 100 कितने जॉब्स क्रिएट हो गए, कितने जॉब्स हो गए, 10,000। अब ये क्या कर सकते हैं, ये 100 जो पीपल लोग थे जो एम्प्लॉयड हुए थे, अभी अगर ये अपना अपना एंटरप्राइज खोलते हैं तो अगर एक एंटरप्राइज में 100 लोगों को उस जॉब देता है तो टोटल 10,000 जॉब क्रिएट हो गए। मतलब हम 10,000 पीपल्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। तो इससे क्या होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को इनकम मिलेगी, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगी, उनकी फैमिली अच्छी होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, तो उनकी जो भी बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी बेसिक नेसेसिटीज है वो फुलफिल कर पाएंगे। अंडरस्टूड। नाउ द सेकंड वन इज द इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम क्या होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है कंपनी में एंड ठीक है, वो होता है हमारा नेशनल इनकम। सो जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री या विद इन द कंट्री के कंजम्पशन के लिए नहीं प्रोड्यूस करते हैं, हम कुछ चीजें प्रोड्यूस करते हैं कि ताकि हम उसको क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। सो जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक गुड्स जो हमारी कंट्री में कंज्यूम होती है, तो कुछ हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकेंगे बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे। सो एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी में हमको इनकम रिसीव होगा, सो हमारा नेशनल इनकम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। सो कैपिटल फॉर्मेशन मींस अल्टीमेटली जो भी हम इंडस्ट्री में लगाते हैं, हमारा सेविंग होता है, पब्लिक मनी है, या फिर जो भी हम चीज लगाते हैं, सो उससे क्या होता है, हमारा वेल्थ जनरेट होता है, ठीक है। आप बिजनेस में पैसे लगाओगे, ठीक है, सो पैसे लगाओगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस रन करेगा, आप सेल करोगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट होगा, तो आपका क्या होगा, कैपिटल जनरेट होगा, आपके पास वेल्थ क्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिकॉज देखो एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से या एंटरप्रेन्योर की वजह से हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री हम बहुत सारे पीपल को एम्प्लॉय करते हैं। सो बहुत सारे पीपल को एम्प्लॉय करेंगे, उनको हम सैलरी देंगे, ठीक है, सैलरी देंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वो और प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, ठीक है, और डिमांड जनरेट होगा, हम और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, ठीक है, फिर उनको फिर सैलरी देंगे, फिर सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ साइकिल जो चलता रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर इनोवेशन इन एंटरप्राइजेस।
ठीक है. सो इनोवेशन, एज यू ऑल नो कि इनोवेशन इज लाइक समथिंग विच इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटरप्राइज. तो इनोवेशन में हम क्या करते हैं, जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं या जो न्यू इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, स्मॉल एंड न्यू इंडस्ट्रीज होती हैं या न्यू इंटरप्राइज होते हैं, वो जनरली इनोवेशन प्रेफर करते हैं या इनोवेशन इन्वॉल्व करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. वाई? बिकॉज स्मॉल स्केल है, अगर उनको किसी भी टाइप का चेंजेस करना है तो दे कैन क्विकली मेक द चेंजेस एंड जो भी चीजें अडॉप्ट करनी है वो इजिली अडॉप्ट कर लेंगे. बट इन केस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज या बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, हमको इनिशियली फ्रॉम योर स्टार्टिंग, लेट से अगर आपका ये पूरा एक इंडस्ट्री है, ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जहाँ पे आपका लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल और टॉप मोस्ट जो भी लेवल है, तो आपको यहाँ से लेके पूरा यहाँ हर लेवल में चेंजेस करने की जरूरत है. सो दिस इज अ क्वाइट ऑफ कम्बरसम एंड हर पीपल क्या होता है, एवरी पीपल और एवरी एम्प्लॉय देयर इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज होता है. बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटा सा है, ठीक है, तो इजिली यू कैन इनकॉर्पोरेट द चेंजेस, ठीक है, या फिर जो भी आपको इनोवेशन करना है आप इजिली कर सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग द सोशल टेंशन अमंग द यूथ. सो आजकल के टाइम पे क्या है, सबसे मेन जो टेंशन है यूथ का कि एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, उनके लिए उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, वो अपना जो भी आइडल टाइम है उसको कहाँ यूटिलाइज करे, यूटिलाइज नहीं कर पाते. बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, क्राइम रेट देखना बहुत ज्यादा होता जा रहा है इंडिया में, ठीक है, जितने भी क्राइम है एट प्रेजेंट यूथ ही कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ उनका जो है टेंशन बहुत बड़ा हुआ है कि हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, हमको किसी भी तरीके से कुछ पैसे मिले ताकि हम अपनी जो पर्सनल नीड की चीजें हैं, ठीक है, जैसे प्रेजेंट पर्सनल नीड तो सिर्फ मोबाइल है या फिर वाईफाई कनेक्शन है, ये है, कपड़े खरीदने हैं, जो भी है एक यूथ की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो. ठीक है. सो अल्टीमेटली अगर हम क्या करते हैं, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो उनका जो हम जो प्रोडक्टिव वर्क है, ठीक है, या फिर व्हाट वी कैन, उनका जो टैलेंट है, उनका जो प्रोडक्टिविटी है, उनको हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं टू द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसको हम लोग एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं. सो दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द सोशल टेंशन अमंग द यूथ. नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. सो देखो एट प्रेजेंट टाइम क्या हो रहा था, कोविड-19 जैसे ही आया उसके बाद क्या हुआ, हैव यू अंडरस्टूड या हैव यू हर्ड एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स? किसी ने सुना है ये टर्म? किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो सुना होगा. एपीआई किसी सुना है? हैव यू हर्ड एपीआई? एपीआई सुना है आप में से किसी ने? नहीं सुना है किसी ने भी? तो देखो एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, जिसको हम क्या करते थे, चाइना से इंपोर्ट करते थे. बिकॉज ये क्या है, एक बेसिक चीज है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, एड ऑन करके कोई भी ड्रग बनाते हैं. ड्रग मीन्स मेडिसिन, ड्रग मीन्स वाला ड्रग नहीं, ठीक है. हम जो हमारा जो बेसिक मेडिसिन है जिसके लिए हमको क्या चाहिए, एपीआई चाहिए. तो अब क्या है, चाइना जो है बहुत ही चीप कॉस्ट में ये प्रोड्यूस कर लेता है, तो हम क्या करते थे, चाइना से एक्सपोर्ट कर लेते थे. बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन क्या हुआ, किसी भी टाइप का शिपमेंट नहीं आ रहा था, किसी भी टाइप की कार्गो शिप नहीं आ रही थी, तो हमारे पास एपीआई की कमी हो गई और हम मेडिसिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, तो हम कहते हैं चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे कि जब वो एपीआई देगा तब हम मेडिसिन बना पाएंगे. सो ये है आपका इकोनॉमिक डिपेंडेंस. सो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिमूव करना पड़ेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट, हाँ, इसके साथ ही साथ पीपीआई किट, ठीक है, पीपीआई किट है, आपका मास्क है, ठीक है, एंड जो भी अदर इक्विपमेंट्स थे वो जब जो है चाइना से आते थे, बिकॉज चाइना में बहुत ही सस्ते दामों में प्रोड्यूस हो जाते थे एंड हम उसको अपने कंट्री में प्रोड्यूस करने के बजाय चाइना से इंपोर्ट कर लेते थे. सो हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे. सो ये सब चीज़ों को क्या किया गया, एट प्रेजेंट टाइम पे रिमूव किया गया. सो जितनी भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी सबको ऑर्डर दिया गया कि आप सब मास्क बनाएंगे एंड पीपीआई किट बनाएंगे. एंड एट प्रेजेंट टाइम इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द पीपीआई किट एंड इवन द मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ पीपीआई किट. डू यू नो, इतने पीपीआई किट्स उसने बना दिए आफ्टर द कोविड-19 लॉकडाउन की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट कर रहा है, इवन अपनी कंट्री की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है. दैट इज नॉट द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने मैन मशीन मटेरियल लेबर मनी सब कुछ है कि हमको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हम वो बना सकते हैं, हमको किसी अदर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर. सो देखो इकोनॉमिक जनरली देखा जाए तो देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ पावर इन द वर्ल्ड. लाइक एक वन इज, फर्स्ट वन इज योर मसल पावर एंड सेकंड वन इज योर इकोनॉमिक पावर. ठीक है, सो मसल पावर का जो गेम है वो हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में. हैव यू स्टडीड योर हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2? ठीक है, जहाँ पे क्या करते थे, हम लड़ाई करते थे, या फिर वी कैन से कोल्ड वॉर भी ले सकते हैं. बट एट प्रेजेंट टाइम जो हमारा फाइट है, हमारी जो लड़ाई है वो किसके थ्रू होती है, इकोनॉमिक पावर के थ्रू होती है. ठीक है, सो इकोनॉमिक पावर इज द इमर्जिंग पावर एंड किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी डाउन होती है तो वो क्या होता है, उस कंट्री को बैडली हिट करता है. ठीक है, सो
एट प्रेजेंट टाइम हमारा जो इकोनॉमिक पावर है उसको स्ट्रेंथन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या फिर कोल्ड वॉर के टाइम में क्या होता था, यूएस, यूके, रशिया, चाइना, ठीक है, ये सारी जो है पावरफुल कंट्रीज थी। बट नाउ एट प्रेजेंट टाइम इकोनॉमिक पावर वाली कंट्रीज कौन कौन सी है? चाइना सबसे ज्यादा, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका रशिया है, ठीक है, सारे आर्म्स एंड एमिनेशन रशिया बनाता है। यूके, सॉरी यूके नहीं, यूएस, ठीक है, यूएस बनाता है। सो क्या हो रहा है, अभी इकोनॉमिक पावर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड ऑल्सो इंडिया, इंडिया भी अभी एट प्रेजेंट अच्छा इकोनॉमिक पावर जो है बन रहा है, ठीक है। सो इससे क्या है, पहले क्या थे, कंसंट्रेट होते थे बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की बात देखोगे तो जो पावर जो है कंसंट्रेटेड होते थे इन हैंड्स ऑफ फ्यू कंट्रीज। यूएस है, यूके है, रशिया है, इन लोग ही थे। चाइना नहीं था, इंडिया नहीं था, दिस आर द इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। सो आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये हेल्प करता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का। बिकॉज देखो मोस्ट ऑफ द जो हमारे इंटरप्राइजेस थे वहाँ कहाँ सेटअप होते थे, बिग सिटीज में, लाइक मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर। बट एट प्रेजेंट टाइम बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो छोटे छोटे रूरल एरियाज में या फिर टायर 2 सिटीज या टायर 3 सिटीज में भी डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ के लोग भी एम्प्लॉयड हो पा रहे हैं, वहाँ भी लोगों को सैलरी मिल रही है, वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है। सो दिस विल लीड टू द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। Okay, next one is the backward and forward linkage. So backward and forward linkage basically means establishment of something which is linked to the backward and also to the forward sector. जैसे कि let us consider we like of steel sector, ठीक है, स्टील की बात करें तो स्टील के लिए हमारे पास कोल चाहिए, ठीक है। एंड कोल स्टील बनने के बाद हमको उसको क्या करना है, किसी भी न्यू प्रोडक्ट में, सपोज हमको कार में कन्वर्ट करना है, सो दोनों के बीच का क्या करता है, लिंकेज का वर्क करता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द होल टॉपिक, दैट इज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडियन इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। सो हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो आपका जो है, एक मिनट,